हेलो एवरीवन। आप सभी का करंट अफेयर्स 360 में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 1 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। इसके साथ ही अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो इसका सही जवाब है 30 जून। 30 जून को वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे मनाया जाता है। अगर बात करें इसको क्यों मनाया जाता है, तो इसको मनाया जाता है लोगों के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए एस्टेरॉयड के और उसके इम्पैक्ट के। अगर पृथ्वी से एस्टेरॉयड टकराता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के एक रेजोल्यूशन द्वारा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 600 मेगावाट की पनबिजली परियोजना पर हस्ताक्षर किए? रिसेंटली इंडिया हैज साइंड अ 600 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विद विच कंट्री? तो हाल ही में भारत सरकार ने भूटान के साथ एक 600 मेगावाट की हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अगर बात करते हैं इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की, तो इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का नाम है खोलोंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और यह फर्स्ट एवर जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है जो कि भारत सरकार और भूटान गवर्नमेंट के बीच में होगा। तो अगर बात करते हैं भारत की ओर से कौन सी कंपनी इसको निर्माण करेगी, इसका भारत की ओर से निर्माण करेगी सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड और भूटान की ओर से द्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगी। तो अगर बात करते हैं भूटान की, तो भूटान की कैपिटल क्या है? भूटान की कैपिटल है थिम्पू। अगर बात करें करेंसी की, करेंसी है नगलट्रम। इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए भूटान के मोनार्क कौन है? मोनार्क हैं जिग्मे खेसार नामग्याल वांगचुक और पीएम है लोते शेरिंग। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड? तो हाल ही में माइकल मार्टिन को आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। अगर बात करते हैं आयरलैंड की, तो आयरलैंड की कैपिटल क्या है? डबलिन और करेंसी क्या है? करेंसी है यूरो और आयरलैंड के प्रेसिडेंट हैं माइकल डी हिगिंस। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक ऑब्जर्व ऑन? तो इसका सही जवाब है 29 जून। 29 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक मनाया जाता है। तो अगर बात करें ट्रॉपिक रीजन की, तो ट्रॉपिक रीजन क्या होता है? तो ट्रॉपिक रीजन अर्थ का ऐसा रीजन है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का होता है और यह रीजन सबसे ज़्यादा सनलाइट जो कि डायरेक्ट सनलाइट प्राप्त करता है और जनरली काफ़ी हॉटर होता है। और यह इंपॉर्टेंट होता है किस चीज़ में? टू हेल्प कंजर्व एंड बैलेंस इकोसिस्टम, इसलिए हम इस डे को मनाते हैं। अगर बात करें इस डे को मनाने की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2016 से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के एक रेजोल्यूशन द्वारा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने भारतीय उद्यमियों के लिए एमएसएमई फोरम लॉन्च किया? रिसेंटली हु हैज लॉन्च एन एमएसएमई फोरम फॉर इंडियन एंटरप्रेन्योर्स? तो इसका सही जवाब है प्रताप चंद्र सारंगी। प्रताप चंद्र सारंगी ने हाल ही में भारतीय उद्यमियों के लिए एक एमएसएमई फोरम का लॉन्च किया है। अगर बात करते हैं ये लॉन्च कब हुआ, तो ये लॉन्च किया गया है एमएसएमई डे के दिन। एमएसएमई डे आपको पता होना चाहिए 27 जून को मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज योजना किसने शुरू की? रिसेंटली हु लॉन्च द पीएम एफएमई स्कीम? तो हाल ही में पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम हरसिमरत कौर बादल जी ने लॉन्च करी है और यह जो स्कीम है यह फिनेंशियली और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी किनको? जो एग्जिस्टिंग माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज हैं उनको। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड स्कीम है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत सरकार ने कितने चीनी मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित किया है? रिसेंटली हाउ मेनी चाइनीज मोबाइल ऐप्स हैव बीन बैंड बाय इंडियन गवर्नमेंट? तो हाल ही में भारत सरकार ने आंतरिक सुरक्षा और लोगों की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए 59 चाइनीज ऐप को
देश के अंदर प्रतिबंधित कर दिया है, जिनमें मूल रूप से टिकटॉक और शेयर इट जैसी ऐप भी शामिल हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने एक विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित किया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज पास्ड अ कंट्रोवर्शियल नेशनल सिक्योरिटी लॉ? तो हाल ही में चाइना ने हांगकांग की स्वायत्तता को खत्म करते हुए एक ने उनका सिक्योरिटी लॉ पारित किया है, जिससे वो हांगकांग की ऑटोनॉमी को बिल्कुल समाप्त कर देंगे। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, चाइना के अंदर दो ऐसे सिटी थे जो कि क्या कहते हैं, हांगकांग, मकाऊ, जिनके अंदर उनको स्पेशल स्टेटस प्राप्त था। लेकिन अब चाइना ने हांगकांग का स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया है इस बिल के द्वारा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस संगठन ने किसानों के लिए मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की है? रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब्स फॉर फार्मर्स? तो हाल ही में किसानों के लिए मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब्स लॉन्च की हैं नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने। नेशनल फर्टिलाइजर्स ये सुविधा किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगी, जिसके तहत उनके खेतों की सॉइल यानी मिट्टी का परीक्षण किया जाएगा। तो अगर बात करें नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की, तो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एक पीएसयू है, और इसका अगर बात करें हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में। तो और इसके फाउंडेशन हुई थी 1979 में, और इसके प्रेजेंट टाइम में एमडी कौन है? एमडी है वीरेंद्र नाथ दत्त जी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने कंटिन्यूअस गैल्वनाइज्ड रेबार प्रोडक्शन फैसिलिटी का उद्घाटन किया? रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड द कंटिन्यूअस गैल्वनाइज्ड रेबार प्रोडक्शन फैसिलिटी? तो हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान जी ने पंजाब के मंडी गोविंदगढ़ टाउन में कंटिन्यूअस गैल्वनाइज्ड रेबार प्रोडक्शन फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। अब यह जो फैसिलिटी स्थापित की गई है, यह रेबार प्रोडक्शन में मददगार साबित होगी और उसको इंक्रीज करेगी, जिससे भारत को ये सेल्फ रिलायंस की ओर जाने में मदद करेगी। तो अगर बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब के सीएम कौन है? सीएम है अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, और गवर्नर हैं वीडी बदनोरे जी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज इशूड एन अरेस्ट वारंट फॉर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप? तो हाल ही में ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अगर बात करते हैं यह वारंट क्यों जारी किया गया है, तो ईरान ने अपने एक ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर कासिम सुलेमानी को अमेरिका द्वारा एयर स्ट्राइक से मारे जाने के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए ये वारंट जारी किया है, और ईरान ने इंटरपोल से मदद मांगी है कि वह डोनाल्ड ट्रंप को पकड़ने में उनकी मदद करे। तो अगर बात करें ईरान की, तो ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने आईटीडब्ल्यू और ईईजेड में बिजली परियोजनाओं और आरएसई गतिविधियों के लिए एनओसी जारी करने के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया? रिसेंटली हु लॉन्च्ड अ न्यू वेब पोर्टल फॉर इशू ऑफ एनओसी फॉर पावर प्रोजेक्ट्स एंड रिसर्च सर्वे एक्सप्लोरेशन एक्सप्लॉइटेशन एक्टिविटीज इन द इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन? तो हाल ही में इस वेब पोर्टल को लॉन्च किया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। यह वेब पोर्टल जो कि है, यह एक इसलिए स्थापित किया गया है ताकि यह सिस्टम को बहुत ही स्पीडी और इफेक्टिव बनाया जा सके और जल्दी से जल्दी कामों को पूरा किया जा सके। तो आज के करेंट अफेयर्स वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज नए करेंट अफेयर्स मिलते रहें। तो मिलते हैं कल के करेंट अफेयर्स में। थैंक यू।